अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मलिक काशिफ़। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग का तरीका बताएंगे और कौन सी वायर 5 वाला प्रोजेक्ट में कितने कॉइल लगते हैं, मुकम्मल साइज़, इनकी गेज मुकम्मल डिटेल देंगे आपको। ये हमारी सबसे पहले है ये 4 mm की तार इसी के लिए यूज़ होती है हमारी। इसके 2 कॉइल लगेंगे 5 वाला डबल स्टोरी में। 7 इसमें वायर होती हैं और 736 इसको बोलते हैं। 36 इसकी गेज होती है, इसलिए इसको 736 कहते हैं। ये है 729 4 कोयल। ये कुल 6 कोयल हमारे 729 के लगेंगे। इसमें 7 वायर होती हैं, 29 इसकी गेज होती है, इसलिए 729 बोलते हैं इसको। 7 वायर 29 गेज, 729 ये हो गई। उसके बाद हमारे हैं 3 29 के कोयल। इसमें 3 वायर होती हैं, 29 इसकी गेज होती है, इसलिए इसको 3 29 कहा जाता है। ठीक है। 5 वाला डबल स्टोरी में हमारे कुल 2 736 के लगेंगे रोल। 6 रोल हमारे 729 के लगेंगे और 15 रोल हमारे 3 29 के लगेंगे। मुकम्मल सीलिंग की वायरिंग कंप्लीट। ठीक है। अब हम बेडरूम की वायरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने फ़ैन बॉक्स की सफाई करते हैं। फ़ैन बॉक्स में जो पाइप वगैरह होता है, स्विच बोर्ड में हमारे जो मिसाला वगैरह होता है, पाइप वगैरह काट के बिल्कुल हर चीज़ पहले वाज़े साफ़ करते हैं। मुकम्मल रूम की ये हमारे दूसरा बोर्ड, एक वो बोर्ड है, दोनों दरवाज़ों के साथ हमारा बोर्ड है। ठीक है। ये डेकोरेशन पीस के लिए एक कॉर्नर में बोर्ड दिया है हमने। ये सफाई हो गई है सेंटर में। ये दूसरा हमारा एक एसी का बोर्ड और डेकोरेशन पीस का। ठीक है। 2 सीलिंग फ़ैन दिए हमने, मास्टर बेडरूम है। ठीक है। अब हम इसकी वायरिंग स्टार्ट करेंगे। हमारा फ़ैन बॉक्स ओके होगा। स्टील वायर पास की हमने, ये हमारा डीबी हो गई। बेडरूम से हमारी डीबी तक स्टील वायर क्रॉस हो गई। स्टील वायर की मदद से हम वायरिंग पास करेंगे। हमारी स्टील वायर हो गई। अब इसकी मदद से हम वायरिंग इसके साथ जॉइंट करेंगे और ये हमारी वायरिंग इस तरह अंडरग्राउंड पास की जाती है पाइपों में। ये इधर से वायरिंग जा रही है हमारी मेन डीबी पर। इसमें हमने 2 736 की, 2 729 की, एक यूपीएस की, कुल 5 वायर हमने भेजी है मेन डीबी पर। इस रूम की हमारी मेन है। 2 हम एसी के लिए यूज़ करेंगे, 2 729 हमारी बेडरूम की मेन हो जाएंगी, एक यूपीएस की मुकम्मल लाइट स्विच बोर्ड जो हमने करने होंगे। ये हमारी मेन डीबी पे हो गई। ठीक है। ये बेडरूम से ये डीबी पर ओके हो गई हमारी। अब हम वायरिंग स्टार्ट करेंगे। हमने सबसे पहले एसी के बोर्ड की मेन दी है और डेकोरेशन पीस के लिए साथ जो हमने स्विच बोर्ड दिया है उसकी मेन। ठीक है। उसकी मेन आ गई एसी की। ये इस जगह हमारा एसी आना है। पावर स्विच की 2 729 की तरह हमने इधर पास की है लिंक। अब हम स्विच बोर्ड की वायर पास करेंगे। इसमें हमने 5 पॉइंट दिए हैं, एक सीलिंग फ़ैन का, एक वॉल लाइट का और 3 छत की लाइट होगी, जिसमें 2 एलईडी के होंगे, एक चाइना रोप लाइट का होगा। ये हमने स्टील वायर पास की। स्टील वायर की मदद से हमने ये पॉइंट सारे हमारे नीचे जाएंगे, क्योंकि अक्सर आपने इसको देखा होगा स्विच बोर्ड में 8/2 की शीट लगी है, उसमें 5 पॉइंट या 6 पॉइंट होते हैं। वो 5 पॉइंट किस चीज़ के होते हैं आपको मुकम्मल समझाएंगे। एक हमारा सीलिंग फ़ैन का पॉइंट होता है उसमें, एक वॉल लाइट का, एक या 2 वॉल लाइट के होते हैं। बाकी हमारे सीलिंग फ़ैन में जो लाइट है, सीलिंग एलईडी लाइटें लगी होती हैं, उसको होते हैं हमारे पास हो गए पॉइंट। एक हमारा लाइट हो गया, स्विच बोर्ड ओके हो गया। ये 3 हमारे पॉइंट ओके हो गए। एक एलईडी लाइट का, एक चाइना रोप लाइट का और दूसरा भी एलईडी लाइट का। 3 पॉइंट हमने ये दिए। एक वॉल लाइट पे रह गए, एक सीलिंग फ़ैन पे हमने ये इस तरह एक स्विच बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट की। अब हम दूसरे स्विच बोर्ड पे जाएंगे। ठीक है। ये इसी से हमारी ये दूसरा स्विच बोर्ड। ठीक है। दूसरे स्विच बोर्ड की भी हमने सेम इसी तरह पास की। अब हम इन्होंने ज्वाइन किया दोनों बोर्डों को आपस में लिंक। मेन का 729 यूपीएस और दूसरे पॉइंट भी होके गए। ये दोनों बोर्ड इस तरह हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लेके जाएंगे दूसरा डेक। ये हमारा सीलिंग फ़ैन का हो गया। दूसरे बोर्ड में भी हमने सेम ऐसे किया, एक वॉल लाइट का पॉइंट, एक सीलिंग फ़ैन का और 3 हमने छत के पॉइंट दिए हैं। कुल 5 पॉइंट हमने उससे दिए हैं। ठीक है। अब हम दूसरे, ये हमारा वॉल लाइट का पॉइंट आया था। ठीक है। इस स्विच बोर्ड से दूसरे से अब हमारा एक डेकोरेशन पीस का रह गया। इस तरह हमारी कमरे की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। हमारा नीचे टेबल के लिए है, डेकोरेशन पीस के लिए साइड टेबल जो रखी जाती है, उसके लिए हमने तीनों मेन पास की।
हमने मेन आके इसी मेन के साथ जॉइन कर दी, जो इसके करीब हमारा स्विच बोर्ड होगा, क्योंकि हमारी सीलिंग लगनी है, इसलिए हमने सारी वायरिंग ओपन छत में ओपन रखी है। न्यूट्रल को हमने न्यूट्रल के साथ जॉइन किया। जॉइन करने का तरीका आपको बताते हैं। पहले तार छीलेंगे, तार छील के इस 7 उन्नत के साथ जो जॉइन लगाएंगे, इसकी 3 तारें अलग करेंगे, 4 अलग सेंटर से हम वायर जो हमने जॉइन लगाने हैं सेंटर से पास करके फिर ऊपर वायरिंग को ऐसे टाइट करेंगे तार को, इसलिए तार में लूजिंग नहीं होगी। डायरेक्ट अब अगर आप जॉइंट लगाएंगे तो उसमें अक्सर लूजिंग रह जाती है, इस जॉइंट्स में लूजिंग नहीं होती, इसलिए हम ये जॉइंट लगाते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हम रेगुलर इलेक्ट्रिक के रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने ये सारे जॉइंट कंप्लीट किए, डेकोरेशन पीस वाले बोर्ड का भी, और दूसरा जो हमने लाइटों का स्विच बोर्ड का लिंक पास किया उसका भी, और हमारी सीलिंग के जो लाइटें हैं उसके भी सारे जॉइंट ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये आपको नज़र आएगा। पहले हमने तार छीलते हैं, फिर 3 तार अलग, 4 अलग अंदर से कॉपर की, उसमें से तार पास करके फिर जॉइंट लगाते हैं। ठीक है, सेम दूसरे बेडरूम की भी ऐसे होगी, हमने मेन पास कर ली। सेम इसी तरह मुकम्मल घर की वायरिंग होती है।